बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों की स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि हमें गेस्ट पेपर दे दीजिए ज्योग्राफी ऑफ जे इसके 6 यूनिट्स है। इसका मैंने गेस्ट पेपर बनाया, 3 पार्ट्स है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर। और प्लीज़ ये जो पेपर है इसमें मैथमेटिकल मार्क्स मिलता है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप इसमें डायग्राम, चार्ट्स विद डेटाज दोगे। अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलता है, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है उसमें। और फिर ज़्यादातर एग्जामिनर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है मार्क्स देने के लिए। जब आप चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, टेबल्स बनाओगे, अलग अलग चीज़, तो उसको एक इंप्रेशन पड़ता है डायग्राम्स के थ्रू, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मैप्स और चार्ट डायग्राम्स पे ही डिपेंड होता है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छी डायग्राम्स बना लीजिए और अच्छे से अच्छे टेबल्स बना दीजिए, चाहे पॉपुलेशन का डेटा हो, चाहे बाकी कोई डेटा हो, तो वो अच्छे से बना दीजिए। अब मैं वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन करूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के। और हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक से, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैंने एक रिवीजन इसका कराया, मैं आज से दोबारा क्लास दे दूंगा वाइज ऐप पे, क्योंकि पहला अकाउंट मेरा बंद हुआ था। तो जिसको इंटरेस्ट है वो क्लास दे, मेरे पास शाम को क्लास ले लेंगे। तो नए से हम फिर स्टार्ट करेंगे और मैं टेस्ट भी ले लूँगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए 8 तारीख तक। अब सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप, 20 से लेके 30 वर्ड्स लिखने हैं। 4 मार्क्स का हर एक है, 32 मार्क्स टोटल है। सबसे पहला क्वेश्चन है शिवालिक रेंज होता क्या है। उसके बाद कैरिवास क्या होता है। मॉनसून डिफाइन आप कर सकते हो कि मॉनसून होता क्या है। फिर है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और मेजर नेशनल पार्क्स इन जे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किससे बनता है, क्या होता है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होती है, मीनिंग क्या है इसकी। उसके बाद स्पेस रिलेशनशिप, मीन्स जे का स्पेस रिलेशनशिप आपको बोलना है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, बॉर्डर्स कौन से हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मीडोज़। मीडोज़ होता क्या है, और मीन्स आपको पता ही है इसमें ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, उसी के बारे में लिखना है। मीडोज़ अपर हाई अल्टीट्यूड ग्रास ग्राउंड्स होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, उसमें ग्रास होता है, उसमें मोस्टली ट्राइबल लोग जो होते हैं वो अपने इन जानवरों को चराते हैं, उसमें ये लिखना है उसमें। अब है सेक्शन बी मीडियम टाइप आंसर, 125 वर्ड से 150 वर्ड तक, 8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है। इसमें और सीधे है 9, 9, 10, 11, 12। इसमें ऑप्शन है आपके, या ए पार्ट कर सकते हो या बी पार्ट। और प्लीज़ जब ये मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर आ जाए, इसमें 3 पार्ट्स याद रखिएगा। एक इंट्रोडक्शन होता है आंसर का, दूसरा बॉडी होती है, तीसरा कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन डेफिनेटली ज़रूर लिख लीजिए ताकि, और डायग्राम्स भी हो है तो वो भी लिख लीजिए। और मीडियम आंसर आपको 125 से 150 वर्ड्स लिखना है, अगर डायग्राम है तो वो वर्ड्स कम हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, एलॉबरेट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ कश्मीर वैली। और है गिव एन अकाउंट ऑन फिजियोग्राफी ऑफ लद्दाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इल्यूसिडेट द इम्पैक्ट ऑफ मानसून ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और है इसमें क्लासिफाई द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 गिव एन अकाउंट डिटेल्ड अकाउंट ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री इन जे। इसमें आपको रिसेंट डेटा भी देना पड़ेगा। उसके बाद और टाइप्स ऑफ टूरिज्म भी लिख सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स द ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन जे। इसमें एक टेबल देना पड़ेगा, ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन कैसे कैसे इंक्रीज़ होती गई, मतलब एक डिकेड की, या जो आप लोगों का मन करे 2 डिकेड की दे दीजिए या 3 डिकेड की। और आप इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हो अर्बनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द करंट चैलेंज एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सैफरन कल्टिवेशन इन जे। जे में करंटली कौन कौन सा चैलेंज है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, और फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है सैफरन का। उसके बाद है और इसमें गिव एन अकाउंट ऑन हॉर्टिकल्चर ऑफ जे विद स्पेशल रेफरेंस टू एप्पल कल्टिवेशन। एप्पल कल्टिवेशन पे ही मीन्स हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, एप्पल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट और क्या कर रहे हैं हम, ये सब लिखना है। सी सेक्शन आता है लॉन्ग आंसर, 250 से लेके 300 वर्ड लिखने हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होंगे आपको। अटेम्प्ट एनी 2, 4 में से 2 ही। सबसे 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन जे में अनइवन रेनफॉल क्यों होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 गिव एन अकाउंट ऑन मिनरल रिसोर्सेज ऑफ जे विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज, या एंड एक्सप्लेन हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज। हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन जे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पीर पंचाल रीजन। पीर पंचाल रीजन में कैसी कैसी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, इनको इल्यूसिडेट करना है। ये हो गया आप लोगों के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। और अगर आप में से
किसी को पढ़ना है, क्योंकि मैंने एक रिवीजन कंप्लीट किया है J&K ज्योग्राफिया का, मैं नए से पढ़ाऊँगा वाइज ऐप पे। मैं यहाँ पर लिंक भी शेयर करूँगा आपकी, और उस लिंक पे जाइए और ऐड हो जाइए, और मैं आज से क्लास भी ले दूँगा, क्योंकि 8 तारीख का भी 12 दिन है, तो मैं वो क्लियर करूँगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है, हर एक पे ये गेस्ट पेपर शेयर कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। बाकी थैंक यू।